आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध। U क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम कहते हैं U से व्यक्त करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को V से व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी को F से व्यक्त करते हैं। सारी दूरी हम गोलीय दर्पण में उसके ध्रुव से ही मापते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि जब हम ध्रुव से बाईं ओर चलेंगे तो उसको हम निगेटिव लेंगे और अगर ध्रुव के दाहिनी ओर जाएंगे तो उसको हम धनात्मक लेंगे यानी पॉजिटिव लेंगे। तो आप देखें, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस है, वक्रता केंद्र है। मान लो हमने यहां पर कोई वस्तु रखा है, इसका नाम देते हैं ओ डैश। ओ डैश वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे? मैं 3 प्रकार के किरण आरेख की बात की थी। एक मुख्य के समांतर ले लेते हैं तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। एक हमने कहा था अगर आप फोकस से लेंगे तो समांतर हो जाएगी। और तीसरा, अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो उसी पर वापस लौट जाएगी। तो पहले हम एक लेते हैं समांतर किरण, मुख्य के समांतर। ये देखिए, ये समांतर किरण है। मान लो यहां टकरा रही पॉइंट ए पर, जब टकराएगी तो यहां से परावर्तित होगी, इस पॉइंट से परावर्तित होगी, टकरा करके लौटेगी और कहां से होकर जाएगी? फोकस से। क्योंकि जो मुख्य के समांतर किरण आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। तो आप फोकस से इसको गुजार दें, ये हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं, एक वक्रता केंद्र से आप आपतित करा दें। वक्रता केंद्र से, जो वक्रता केंद्र से आपतित होगी वो इससे टकराने के पश्चात फिर से उसी पर वापस लौट जाएगी। अब देखिए, ये दोनों किरणें यहां मिल रही हैं तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, यहां बनेगा। इसका कोई नाम दे दें, आई डैश। प्रतिबिंब बना आई डैश। तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आई डैश पर। क्यों वास्तविक है? क्योंकि किरणें यहां वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वस्तु ओ डैश का ये आई डैश क्या बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए जरा, हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज आई डैश आई सी में, आई डैश आई सी में ये क्या है? ये समरूप हैं, ये समरूप हैं। समरूप क्या होता है? अगर मान लो 2 ट्रायंगल आप लो, 2 त्रिभुज इस तरह से हों कि उनके संगत कोण अगर बराबर हो, मतलब ये एंगल, ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। और अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। मतलब अगर ये समरूप हैं, मान लो इसका नाम है ABC
इसका नाम है पी क्यू आर। अगर ये समरूप है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये तो बराबर होगा ही। जब दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो उस दशा में क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए सी बटे पी आर बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर। तो इस तरह से आप देखें, इसकी संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात बराबर होगा। तो यहां पर देखें, हमने त्रिभुज कोण लिया है ओ डैश ओ सी और आई डैश आई सी। इन दोनों में देखें, ये कोण इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे ऐसे दो रेखाएं काटे तो ये कोण इसके बराबर होता है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल है। और दूसरा देखें, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये सीधा है, लंब है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया, यानी समरूप हो गया ये। तो अगर समरूप हो गया तो हम जानते हैं कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों समरूप हो गए, इस कारण इसका लंब और इसका लंब, हम पहले इसका लंब ले लें। इसका लंब है आई आई डैश बटे इसका लंब यानी ओ ओ डैश बराबर इसका आधार। जैसे देखें, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। इसका आधार क्या है, आई सी। क्या है, आई सी। इसका आधार क्या है, सी ओ। इसका आधार क्या है, सी ओ। ये बराबर होगा आई आई डैश बटे ओ ओ डैश बराबर आई सी बटे सी ओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब देखें, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आई डैश आई एफ, यानी ये वाला त्रिभुज, और यहां से एक लंब डाल दें, मान लो एम है। तो देखें, त्रिभुज आई डैश आई एफ तथा त्रिभुज ए एम एफ, ये भी क्या है, समरूप हैं। क्यों समरूप है, फिर से चेक कर लें। क्योंकि इसका ये कोण इस कोण के बराबर है, और इसका ये कोण 90 डिग्री है, इसका ये कोण 90 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समरूप है। अब ये आई डैश आई एफ और ए एम एफ, ये दोनों क्या है, समरूप है। क्यों मैंने बताया, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आई आई डैश एफ का ये कोण 90 अंश है, ए एम एफ का ये कोण 90 अंश है। तो ये दोनों क्या है, समरूप है। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हमने इसका लंब क्या है, आई आई डैश बटे इसका लंब कितना है, ए एम बराबर इसका आधार क्या है, एफ आई बटे इसका आधार क्या होगा, एम एफ। अब फिर देखें, ये ओ डैश ओ एम ए, ये एक आयत बन रहा है, आयत, रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ओ ओ डैश ए एम ये बराबर होगा। तो अगर ए एम ओ ओ डैश के बराबर होगा तो जहां ए एम है वहां हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए एम बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ ओ डैश। और फिर देखें एक योग, पॉइंट एम पी के काफी करीब है, ये पी के इतना करीब है कि हम एम एफ को पी एफ लिख सकते हैं।
एम पी के बहुत करीब होने के कारण हम एम एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ, यानी यहां कह सकते हैं तथा एम एफ लगभग बराबर है किसके, पी एफ की, पी एफ की। तो इसमें आप ये संशोधन करें, आई डैश बटे एम को क्या लिखना है, ओ डैश बराबर एफ आई, एम एफ को क्या लिखना है, पी एफ। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गए। अब हम देखें समीकरण 1 व 2 से, अगर हम देखें 1 व 2 से तो क्या मिल रहा है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दोनों का जो राइट हैंड साइड होगा वो बराबर होगा। देख सकते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष दोनों का बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं आई सी बटे सी ओ बराबर क्या होगा, एफ आई बटे पी एफ, ये होगा। अब देखें, हम सारी दूरियों को गोलीय दर्पण में सारी दूरियों को कहां से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं, पोल से नापते हैं। इसलिए जितनी भी डिस्टेंस यहां लिखी हुई है, जितनी भी दूरियां लिखी हुई है, सभी दूरियों को हम कहां से लेंगे, पी से। कैसे लेंगे देखें, ये जो आईसी लिखा हुआ है, आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, चेक कीजिए, आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पी आई। देखिए पीसी माइनस पी आई, अगर हम पीसी में से पी आई घटाएं तो क्या मिलेगा, आईसी। देखिए पीसी माइनस पी आई, अगर हम पीसी में से पी आई घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, आईसी मिलेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पीसी माइनस पी आई। सीओ को कैसे लिखेंगे, सीओ को पीओ माइनस पीसी, क्या लिखना है, पीओ माइनस पीसी। एफआई को क्या लिखेंगे, एफआई को पीआई माइनस पीएफ, पीआई माइनस पीएफ बटे पीएफ, ये तो पी से है ही, ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सारी दूरियों को हम कहां से नापते हैं, ध्रुव से। और मैंने कहा था कि वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करेंगे, u से। तो ये चूंकि वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी को हम u से प्रदर्शित करेंगे। यहां से ये u होगा, ध्रुव से कहां तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी किससे व्यक्त करेंगे, u से। फिर देखिए यहां क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब। तो P से I तक की दूरी को हम V से डिनोट करेंगे, ये यहां से यहां तक। P से C तक की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम R से डिनोट करते हैं, ये दूरी R कहलाता है, यहां से यहां तक। P से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से शो करते हैं। इसमें सारी दूरियां किस तरफ है, ध्रुव के बाईं ओर हैं, इसलिए सारी दूरियों को हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में, ऋणात्मक में, ऋण में लेना पड़ेगा। तो देखिए इसको रखें आप, यहां देखें पीसी, पी से सी तक हो, क्या दूरी है इसकी, आर, किसे डिनोट करना, आर से, और बाईं ओर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस आर। फिर क्या है, पी आई, पी आई देखिए क्या है, पी आई, ये दूरी किससे व्यक्त की गई है, बी से, और किस तरफ है, बाईं ओर, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस वी। पीओ को देखें, पीओ ये किसकी दूरी है, वस्तु की, और वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त किया गया है, यू से,
और बाईं ओर है तो हो जाएगा माइनस यू माइनस पीसी। पीसी को क्या लिखना है भाई, पीसी को आर माइनस आर। पीआई को क्या लिखना है, वी प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी। पीएफ को क्या लिखना है, स्मॉल एफ फोकस दूरी, बाईं ओर है इसलिए माइनस में, पीएफ मतलब माइनस एफ। अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि R बराबर 2F, ये फॉर्मूला पढ़ा था। R मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है गोलीय दर्पण में। तो जहां पर R है वहां हम क्या लिखेंगे 2F। तो यहां पर R लिखा हुआ है तो यहां जाएगा और माइनस लगा हुआ है माइनस 2F, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस V माइनस यू माइनस माइनस प्लस R। R को क्या लिखना है 2F माइनस V माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस F। अब हम तिरछा गुणा कर दें। देखें माइनस एफ का माइनस 2F में गुणा होगा, माइनस एफ का माइनस 2F में तो क्या आएगा 2F स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा आएगा माइनस VF। यहां से इसका गुणा कराएं, माइनस यू का माइनस वी में गुणा होगा आएगा प्लस UV, माइनस यू का F में गुणा होगा माइनस UF, 2F का V में गुणा कराएंगे माइनस 2VF, इसका इसमें गुणा कराएंगे 2F का F में 2F स्क्वायर। 2F स्क्वायर बाएं पक्ष में भी है, 2F स्क्वायर दाहिने पक्ष में भी है, तो कट सकता है, ये कट गया। अब क्या करें, देखिए VF यहां भी है और VF यहां भी है, इसको उधर ले आए VF को। यहां जब इधर आएगा तो जाएगा 2VF माइनस VF, इसको इधर ले आए, ये हमने लिखा ये हमने लिखा, इसको इधर ले आओ, माइनस UF है इधर आएगा तो जाएगा प्लस UF। अब यहां क्या बचा है UV। अब फिर देखिए 2VF माइनस VF तो घटेगा 2VF में से एक VF, तो क्या बचेगा भाई VF बचेगा प्लस UF बराबर क्या UV। अब क्या करें, दोनों पक्षों में UVF से क्या दे दे, भाग दे दे। दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर देखिए क्या जाएगा, ये लिखा है VF किसे भाग देना है UVF से, प्लस UF किसे भाग करना है UVF से। यहां क्या लिखा है UV किसे भाग करना है UVF से। क्या हो जाएगा देखें, ये VF V से B कटेगा, F से F कटेगा, U से U कटेगा, F से F कटेगा। यहां क्या बच रहा है देखें 1/U, यहां क्या बचा है 1/V। यहां देखें U कट गया V कट गया, क्या बचा 1/F, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। ये है गोलीय दर्पण में UVF में संबंध। और यही फार्मूला चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये दोनों के लिए ये फार्मूला लागू होता है। अब इसके आगे का हेडिंग नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।